Good morning, everyone. Today, our discussion topic is tablet. This comes under solid dosage forms. In solid dosage form, we will study about tablets, capsules, powder. So, firstly, we will study tablet. Now, let's start. Pharmaceutical tablets. What are what is the proper definition of tablet? टैबलेट्स आर सॉलिड डोसेज फॉर्म. ये सॉलिड डोसेज फॉर्म होती हैं कंटेनिंग वन और मोर ड्रग्स, जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा ड्रग्स होती हैं विद और विदाउट द एडिशन ऑफ एक्सिपियंट्स. एक्सिपियंट्स क्या होते हैं? एक्सिपियंट्स आर दस सब्सटेंसेस और इंग्रेडिएंट्स विच वी ऐड अदर देन एपीआई. व्हाट इज एपीआई? एपीआई इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट विच हैव थेराप्यूटिक एक्शन. एपीआई हमारी क्या होती है? वो मेन ड्रग होती है, वो मेन हमारा सब्सटेंस होता है जिसने अपना थेराप्यूटिक एक्शन शो करना है. और एक्सिपियंट्स क्या होते हैं? एक्सिपियंट्स एपीआई के अलावा हम जो भी उसके अंदर टैबलेट बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं उनको हम एक्सिपियंट्स भी कहते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स भी कहते हैं. तो इनका काम क्या है? हमारे जो ड्रग है उसके एक्शन को एनहांस करना या उसके अपीयरेंस को अच्छा दिखाना. ओवरऑल हम इसको यूज करते हैं अपने ड्रग के एक्शन को एनहांस करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए. एडिटिव्स और एक्सिपियंट्स आर मेनली इनकॉर्पोरेटेड. किस लिए ऐड किया जाते हैं? हम इनको एडिटिव्स भी कहते हैं, एक्सिपियंट्स भी कहते हैं और फार्मास्यूटिकल एड भी. आर मेनली इनकॉर्पोरेटेड टू एनहांस फिजिकल अपीयरेंस. फिजिकल अपीयरेंस को एनहांस करने के लिए, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए. डिसइंटीग्रेशन. व्हाट इज डिसइंटीग्रेशन? ब्रेकडाउन ऑफ टैबलेट इनटू स्मॉल पीसेस और ब्रेकअप ऑफ टैबलेट आफ्टर administration. So for this purpose we add excipients in our tablet. According to Indian Pharmacopoeia, अब Indian Pharmacopoeia के according pharmaceutical tablets are flat और biconvex disc. Pharmaceutical tablets क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं या फिर biconvex disc होती है. Manufactured by compressing a drug or a mixture of drugs with or without suitable excipients. ये क्या होती हैं? एक फ्लैट या बाय कन्वेक्स डिस्क होती हैं जिनको हम बाय कंप्रेशन के मेथड से, कंप्रेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को प्रेस करना, दबा देना. तो बाय कंप्रेशन मेथड से हम इसको बनाते हैं और इसके अंदर हम एक्सिपिएंट ऐड कर भी सकते हैं. वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है. अगर हमें एक्सिपिएंट की ज़रूरत है तो हम उसके अंदर ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं. तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टैबलेट. नाउ नेक्स्ट वन इज आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स of our tablet. आइडियल करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि बेसिक करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है हमारे टैबलेट के अंदर, कि मेन उसकी एक्टिविटी क्या है, मेन उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं, जो हम टैबलेट बना रहे हैं उसके अंदर मेन क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए या होती हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंप्रेस टैबलेट. जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन पर्पस क्या है डिज़ाइनिंग करने का और मैन्युफैक्चर करने का कंप्रेस टैबलेट का, इज टू डिलीवर orally the correct amount of drug in the proper form at or over the proper time or in the desired location and to have its chemical integrity protected. इसका मतलब क्या है कि हम एक टैबलेट क्या है, ओरली हमको एक ड्रग को डिलीवर करते हैं बॉडी के अंदर एक प्रॉपर फॉर्म के अंदर, जैसे टैबलेट की फॉर्म में, एक प्रॉपर टाइम पे, जिस टाइम पे हमें इसको एडमिनिस्टर करना है उस टाइम पे, और डिज़ायर्ड लोकेशन पे, कि जिस टारगेटेड साइट पे, इसको हम टारगेटेड टैबलेट भी कहते हैं, कि जिस पर्टिकुलर साइट को हमें टारगेट करना है वहाँ पे ही हम ड्रग जो है लोकेट करते हैं. एंड उसकी जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टी है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना, उसको उस पर अफेक्ट ना हो, इस तरह से हमें डिज़ाइन करना है. तो टैबलेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? फर्स्ट वन इज शुड बी एन एलिजेंट प्रोडक्ट. एक अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए. शुड हैव स्ट्रेंथ टू withstand द हार्नेस ऑफ मैकेनिकल शॉक that can be encountered in its production, packaging and shipping. While production, packaging or shipping and transportation, our tablets have to bear mechanical shocks. So it can withstand these shocks. Our tablet has the ability to withstand these mechanical shocks. इसका मतलब क्या है कि हमारे टैबलेट के अंदर प्रॉपर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इतनी स्ट्रेंथ हो कि वो जो मैकेनिकल शॉक उसको ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे आते हैं, शिपिंग के टाइम पे आते हैं, उनको वो विद स्टैंड कर सके, उनको बियर कर सके, टूट ना जाए वो उस टाइम पे.
must be able to release the medicinal agents in the body in a predictable and reproducible manner. ये हमारी बॉडी के अंदर मेडिसिनल एजेंट जो मेन एक्टिव ड्रग है उसको रिलीज कर सके एक प्रोडिक्टेबल और जितनी हमें चाहिए उतनी ही और रिप्रोड्यूसिबल मैनर में. मस्ट बी यूनिफॉर्म इन वेट एंड ड्रग कंटेंट. उसका जो वेट है टैबलेट्स का, सपोज हमने 1000 टैबलेट्स का बैच बनाया है तो जो वो 1000 टैबलेट्स हैं उनका सबका जो वेट है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए. उसके अंदर जो ड्रग कंटेंट है कि कितनी अमाउंट में हमने ड्रग उसके अंदर डाली हुई है वो ड्रग भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए. साइज एंड शेप ऑफ टैबलेट्स इन्फ्लुएंस द पासिंग ऑफ प्रोडक्ट थ्रू जीआईटी. जो आपके टैबलेट के साइज है और शेप है वो आपके जीआईटी ट्रैक्ट से टैबलेट को ओरली लेने के बाद जीआईटी ट्रैक्ट से पास आउट होना पड़ता है. तो उस टैबलेट को जीआईटी ट्रैक्ट से पास होने में कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं वो है आपके टैबलेट का साइज एंड शेप. टैबलेट शुड बी फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल. वो फिजिकली और केमिकली स्टेबल होने चाहिए सो दैट नो अल्ट्रेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट विद टाइम. जैसे जैसे आप टैबलेट को जैसे स्टोर करते हो उसकी जो शेल्फ लाइफ है उस शेल्फ लाइफ के टाइम पीरियड में वो फिजिकली और केमिकली स्टेबल रहने चाहिए. उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट पे कोई इन्फ्लुएंस कोई अल्ट्रेशन नहीं आनी चाहिए. तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ टैबलेट विच वी हैव टू मेंटेन वाइल मैन्युफैक्चरिंग अ टैबलेट. नाउ next topic is advantages of tablet. What are the basic advantages of our tablet? cheapest oral dosage form. सबसे चीप फॉर्म में होती है. चीप मतलब सबसे सस्ती होती है. इजी टू हैंडल क्योंकि टैबलेट है एक स्ट्रिप के अंदर 10 टैबलेट होते हैं तो उन स्ट्रिप्स को आप इजीली हैंडल कर सकते हो. कन्वीनियंट टू एडमिनिस्टर लेना आसान है एंड ऑफर ग्रेटेस्ट डोज प्रिसीशन. और आपको प्रिसीशन का मतलब क्या होता है एक्यूरेसी कि आपको प्रॉपर डोज एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है ये. फॉर एग्जांपल अगर हमें लिक्विड और जो सॉल्यूशन है ये सिरप है हमें लिक्विड सिरप लेना है और एक जगह हमें टैबलेट लेनी है तो जो लिक्विड सिरप है हम स्पून की हेल्प से लेना प्रेफर करते हैं. तो उस स्पून में हमें नहीं पता कि ये 5 ml मतलब एक्यूरेसी जो है 5 ml आ गई है 4 ml आ गई है कितनी है वो हमें एक्यूरेसी नहीं पता चलती. जबकि टैबलेट के अंदर जितनी डोज हमें डालनी है उतनी ही एक्यूरेट अमाउंट में उसके अंदर डोज होती है. तो इसके अंदर हमें डोज एक्यूरेसी जो है मेंटेन करना बहुत आसान है टैबलेट के केस में. have the best combined properties of chemical, mechanical and microbiological stability of all the oral forms. इसके अंदर केमिकली मैकेनिकली और माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबिलिटी जो है डोसेज फॉर्म की मेंटेन रहती है. केमिकल उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती. मैकेनिकल उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर होती है. माइक्रोबायोलॉजिकल टैबलेट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है बहुत रेयर होती है. जो हमारी लिक्विड डोसेज फॉर्म होती है वो प्रोन होती है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए क्योंकि उसके अंदर हम क्या डालते हैं वाटर डालते हैं. वो वाटर को यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट. तो वाटर क्या है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन है. तो इसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती सॉलिड फॉर्म में होने की वजह से. नेक्स्ट वन इज ग्रेटेस्ट ईज ऑफ स्वेलोइंग. निगलना इसको बहुत आसान है एंड लेस शेल्फ शॉर्टेज स्पेस. और इसको जो स्टोरेज स्पेस है ये भी बहुत कम लेती है. ये आपको एक सिरप की बोतल को स्टोर करना और एक टैबलेट की स्ट्रिप्स को स्टोर करना है तो जो टैबलेट की स्ट्रिप्स हैं वो बहुत कम स्पेस लेती है. तो ये भी इसकी क्या है एडवांटेज है. सुचेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन. अगर आपको बहुत ज़्यादा स्केल में मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टैबलेट्स जो है प्रोडक्शन करनी है तो आप इजीली कर सकते हो. जबकि लिक्विड डोसेज फॉर्म में आप एक साथ बहुत बड़ा बैच जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते प्रोडक्शन नहीं कर सकते उसकी. अनप्लीजेंट एंड बिटर टेस्टिंग ड्रग. इसके अंदर जो आप अनप्लीजेंट और बिटर टेस्टिंग ड्रग जो होते हैं बिटर का मतलब क्या होता है कड़वी. अनप्लीजेंट मतलब जो आपको कंफर्टेबल ना लग रहा है अजीब सा टेस्ट लगता है तो उसको भी हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं बाय एडिंग सुचेबल एक्सिपिएंट्स. एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं substances which we add in our tablet other than API. Provide protection of medicaments from moisture. ये जो है हमारी टैबलेट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकामेंट्स फ्रॉम मॉइस्चर डस्ट पार्टिकल्स. जो हमारा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और डस्ट पार्टिकल से भी. तो ये थी इसकी टैबलेट डोसेज फॉर्म की एडवांटेजेस. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज. अब किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी होंगे.
ऑफ कोर्स अगर हमें किसी चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है तो उसका हमें लॉस भी होता है। Some of drugs due to their high amorphous nature or low density are difficult to compress। हमारा जो टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग का जो स्टेप होता है वो है कंप्रेशन का। कंप्रेशन मतलब हमें टैबलेट को कंप्रेस करना पड़ता है, दबाना, प्रेस करना पड़ता है टैबलेट की फॉर्म में लाने के लिए। वो डिपेंड करता है कि आप कैसी टैबलेट बना रहे हो, राउंड शेप में बना रहे हो, कन्वेक्स फ्लैट शेप में बना रहे हो, बाई कन्वेक्स शेप में बना रहे हो। तो जिस भी शेप की आपको टैबलेट चाहिए उस शेप में हमें उसे कंप्रेस करना पड़ता है पाउडर को। तो जो पाउडर अमॉर्फस नेचर के होते हैं, जिनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, उनको कंप्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। चांसेस ऑफ लॉस ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ टैबलेट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेवरल यूनिट ऑफ ऑपरेशन। इसके टाइम पे क्या होता है, जब हम टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा मशीनरीज जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, देखो फर्स्ट स्टेप हमारा मिलिंग का होता है, सॉरी ब्लेंडिंग का होता है। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है कि हम मिक्स कर रहे हैं, जो इंग्रेडिएंट जितने हमने इंग्रेडिएंट लिए हैं उन सबको मिक्स करते हैं। देन साइज रिडक्शन, उसके बाद साइज रिडक्शन करते हैं, फिर साइज सेपरेशन करते हैं। तो इन सब प्रोसेस से लास्ट में आप इसके कंप्रेशन करते हो। कंप्रेशन करने के बाद टैबलेट कोटिंग करनी, अगर आपको कोटेड टैबलेट चाहिए तो टैबलेट कोटिंग भी करनी है। तो इन सब स्टेप्स को फॉलो करने के लिए हमें बहुत सारी मशीनरीज से अपने पाउडर को पास आउट करना पड़ता है। तो जितनी ज़्यादा मशीनरी इन्वॉल्व हो रही है उतनी ज़्यादा हमारा जो टैबलेट है या जो इंग्रेडिएंट है वो लॉस हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर ये इसकी डिसएडवांटेज है कि टैबलेट का जो इंग्रेडिएंट है वो हमारे लॉस होते हैं, उनका नुकसान होता है, क्योंकि हमें बहुत सारी मशीनरी से उसको पास करना पड़ता है। ड्रग विद पुअर वेटिंग प्रॉपर्टीज एंड स्लो डिसोल्यूशन रेट आर डिफिकल्ट टू बी डिस्पर्स्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। जो टैबलेट्स जो ड्रग्स जिनकी वेटिंग प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, किसी भी ड्रग का पानी के अंदर डिजोल्व होना, वो क्या है, उसकी वेटिंग प्रॉपर्टी है। तो पुअर वेटिंग प्रॉपर्टी किसकी होगी, उन ड्रग्स की होगी जो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती हैं। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दो ड्रग्स होती हैं। हाइड्रोफिलिक ड्रग वो होती है जो पानी के अंदर ईजिली डिजोल्व हो जाती है, और हाइड्रोफोबिक कौन सी होती है, जो पानी के अंदर ईजिली डिजोल्व नहीं हो पाती। तो जो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स होंगी उनकी प्रॉपर्टी जो है, वेटिंग प्रॉपर्टी जो है, कम होती है। तो अब हम अगर टैबलेट लेते हैं तो हम साथ के साथ उसके साथ पानी भी लेते हैं, और उस टैबलेट ने क्या होता है, उस फ्लूइड के साथ जाके डिजोल्व होना है, हमारे इंटेस्टाइन में जाके डिजोल्व होना होता है। अगर वो उसकी प्रॉपर्टी वेटिंग प्रॉपर्टी पुअर है, अगर वो गिल्ली नहीं हो पा रही, पानी के साथ डिजोल्व नहीं हो पा रही, तो वो क्या होगी, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होगी, और अगर एब्जॉर्ब नहीं होगी तो अपना एक्शन भी शो नहीं कर पाएगी। तो जो ड्रग पुअर वेटिंग प्रॉपर्टी है और ईजिली डिजोल्व नहीं हो पाती, उनको डिस्पेंस करना इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट इज़ वेरी डिफिकल्ट। Next one is drugs with objectionable odor and bitter tasting substances need special treatment for compression। जिन ड्रग्स का ऑर्डर बिटर है या टेस्ट ऑर्डर जो है वो अनप्लेजेंट ऑर्डर है या बिटर टेस्ट की हैं, उनके लिए हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। इससे हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि हमारी जो बिटर ड्रग है उसके ऊपर हम शुगर की कोटिंग करते हैं, तो कोटिंग करनी पड़ती है। तो कोटिंग करने के लिए हमारे अलग से इक्विपमेंट चाहिए, हमें अलग से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। उसकी वजह से हमारी जो फाइनल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाती है हमारे लिए। बायोअवेलेबिलिटी प्रॉब्लम्स में अराइज ड्यू टू स्लो डिसइंटीग्रेशन एंड स्लो डिसोल्यूशन। बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, बायोअवेलेबिलिटी इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग अवेलेबल टू योर बॉडी। आपकी बॉडी को एक्चुअल में कितनी अमाउंट ऑफ जो ड्रग है वो अवेलेबल हो रही है, उसको हम कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी। तो जिन ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी डिसइंटीग्रेशन जो है वो स्लो है और डिसोल्यूशन रेट जो है स्लो है, उनके उस केस में बायोअवेलेबिलिटी जो है हमारी प्रॉब्लम कोज करती है। डिसइंटीग्रेशन क्या है, टैबलेट का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, ब्रेक डाउन होना। और स्लो डिसोल्यूशन क्या है, डिजोल्व होना टैबलेट का आपके बॉडी फ्लूइड के अंदर जाके। सम ड्रग्स कैन कॉज इरिटेंट इफेक्ट ऑन द जीआईटी। क्योंकि हमें पता है कि जब हम ओरली कोई भी ड्रग लेते हैं, कोई टैबलेट ले या कैप्सूल ले, तो उस डोसेज फॉर्म ने जीआईटी को पास करना होता है। तो जब जीआईटी को पास करना होता है तो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो हमारे जीआईटी के लिए इरिटेंट कोज करती हैं, उसके लिए मतलब इरिटेशन करती है हमारे जीआईटी को। तो उन ड्रग्स को हम जीआईटी ओरली नहीं दे सकते, क्योंकि वो ड्रग जाके हमारे जीआईटी को अफेक्ट करेंगी, वहाँ पे इरिटेशन करेंगी और हमारे लिए प्रॉब्लम कोज करेंगी। और साथ ही इसके साथ क्या एक और साइड इफेक्ट होता है इनका, जितनी भी ड्रग्स हम ऑरली लेते हैं उन ड्रग्स को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफेक्ट से होकर निकलना पड़ता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफेक्ट क्या होता है कि आपकी ड्रग का कुछ हिस्सा जो है लीवर के द्वारा मेटाबोलाइज हो जाता है।
मेटाबोलाइज मतलब वेस्ट हो जाता है। जैसे आपने 100 mg की टैबलेट ली है तो उसमें से मानो 30 mg जो है हमारी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चली गई, लीवर ने मेटाबोलाइज कर दिया उसको, तो हमारी कितनी अमाउंट बची? 70। मिलनी चाहिए थे हमें 100 mg की अमाउंट ऑफ डोज, और मिल रही है हमें 70। तो जो 30 अमाउंट है उससे क्या होगा, हमारा एक्शन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि 30 mg जो है टैबलेट हमारी मेटाबोलाइज हो गई है। तो ये भी एक साइड इफेक्ट होता है ओरल डोसेज फॉर्म का। तो हमारी टैबलेट के उसी में आती है, ओरल डोसेज फॉर्म में ही आती है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ टैबलेट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट। क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट क्या होता है? हम 4 तरह से क्लासीफाई करते हैं अपने टैबलेट्स को। फर्स्ट वन इज 4 मेजर टाइप है, वैसे आगे फर्दर और भी 4 टाइप है, बट जो मेन है वो हमारे 4 तरह के हैं। orally ingested tablet, tablets for oral cavities, tablets to prepare solutions, tablets given through other routes। जो टैबलेट ओरली लेते हैं हम उनको कहते हैं ओरली इंजेस्टेड टैबलेट। जो ओरल कैविटी के अंदर रखते हैं, जो जैसे सबलिंगुअल हो गई, बकल कैविटी में रखते हैं, उनको हम कहते हैं टैबलेट्स फॉर ओरल कैविटीज़। जिन टैबलेट्स का हमें सोल्यूशन बना के सोल्यूशन की फॉर्म में लेनी होती है उनको हम कहते हैं टैबलेट्स टू प्रिपेयर सोल्यूशन। और जिन टैबलेट्स को हम ओरल के बजाय किसी अदर रूट से देते हैं तो उन्हें कहते हैं टैबलेट्स गिवन थ्रू अदर रूट्स। तो ये 4 मेन टाइप हैं हमारे टैबलेट्स की। आगे फर्दर हम पढ़ेंगे जो हमारी ओरली इंजेस्टेड टैबलेट है, इसको हम फर्दर आगे क्लासीफाई करेंगे। ओरली इंजेस्टेड टैबलेट्स को आगे हमने फर्दर क्लासीफाई किया है। फर्स्ट क्लास है इसके अंदर कंप्रेस टैबलेट। कंप्रेस टैबलेट मतलब जिसको हमने कंप्रेस किया हुआ, प्रेस करके बनाया हुआ। मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट जिसको आपने कई बार कंप्रेस किया है। शुगर कोटेड जिसके आपने जिनका बेटर टेस्ट होता है टैबलेट्स का और उसके ऊपर आपने शुगर की कोट की है। च्यूएबल टैबलेट्स वो होती हैं जिनको आप च्यू करते हो, मतलब उनको स्वेलो नहीं करना होता। जैसे टैबलेट ली और एकदम से स्वेलो कर ली, वैसा नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, उसको च्यू करते हैं। जैसे कि आपका इसके अंदर एग्जांपल आता है कैल्शियम। जो कैल्शियम की टैबलेट्स आती हैं जो बच्चों को बहुत अच्छी होती हैं, मीठी मीठी होती हैं, उनको क्या करना होता है, उसको एकदम से स्वेलो नहीं करना होता उस टैबलेट को, उसको च्यू करना होता है। धीरे 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 वो आपके माउथ के थ्रू सलाइवा के अंदर डिजोल्व होके नीचे जाते रहते हैं आपकी बॉडी में। तो वो होती हैं हमारी च्यूएबल टैबलेट्स। नेक्स्ट है फिल्म कोटेड टैबलेट्स। फिल्म कोटेड टैबलेट्स कौन सी टैबलेट्स होती हैं? जिनके ऊपर एक अलग से फिल्म लगा देते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमारा एग्जांपल है, सपोज कोई ड्रग है हमारे पास जो हमारी मॉइस्चर सेंसिटिव है। अब आपको सबको पता है कि हमारे मॉइस्चर जो एनवायरनमेंट है इसके अंदर बहुत मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो जब वो ड्रग मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो डिग्रेड हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम मॉइस्चर हम उसके ऊपर एक फिल्म लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं फिल्म कोटेड टैबलेट्स। नेक्स्ट लास्ट इसके अंदर आते हैं हमारे एंटेरिक कोटेड टैबलेट। एंटेरिक कोटेड टैबलेट क्या होती है? ये वो स्पेशल टैबलेट्स होते हैं जिनको हमें जाके इंटेस्टाइन के अंदर ही जाके जिनका एक्शन शो करना है, उनके ऊपर हम इस तरह से कोट करते हैं कि जो पूरी बॉडी, जैसे आपका जीआईटी से पास होना है, स्टमक से जान पास होनी है, तो वहाँ से वो डायरेक्टली पास हो जाएगी, वहाँ पे जाकर डिजोल्व नहीं होगी। वो जो फिल्म लगी हुई है वो उसके लिए प्रूफ जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, कि वाटर अंदर एंटर नहीं कर पाता, इसी तरह ये बाकी सब पार्ट्स के लिए प्रूफ होती है। सिर्फ एक ये कहाँ जाके इंटेस्टाइन के अंदर जाके ही डिजोल्व होती है, तो उन्हें हम कहते हैं एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। दिस आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ ओरली इंजेस्टेड टैबलेट जिनको हम ओरल रूट से लेते हैं। इसमें हमारे आते हैं कंप्रेस टैबलेट, मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट्स, च्यूएबल टैबलेट्स जिनको हम च्यू करते हैं, फिल्म कोटेड टैबलेट्स, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स, जिसके हमने पढ़ा कि टैबलेट्स क्या होती हैं, उसकी व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टैबलेट, एंड what is the classification of tablets. In next class we will study about formulation of tablet, what are the evaluation test, what are the methods we follow while manufacturing a tablet. So this we will discuss in next part, next video. So thank you all of you.